किताब कॉमन सेंस, लेखक थॉमस पैने। हिंदी सारांश। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, कॉमन सेंस एक छोटी लेकिन शक्तिशाली पुस्तिका है जिसमें थॉमस पैने ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता की आवश्यकता को बड़ी सरलता और साहस से प्रस्तुत किया। इसने अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रेवोल्यूशन की सोच को आम जनता तक पहुंचाया। आइए अब इस किताब की समरी पढ़ते हैं। एक, गवर्नमेंट इज अ नेसेसरी ईविल, सरकार आवश्यक बुराई है। पैने कहते हैं कि सरकार लोगों की रक्षा के लिए है, लेकिन अगर वो शोषण करने लगे तो उसे बदला जाना चाहिए। 2, मोनार्की इज अननेचुरल, राजशाही अप्राकृतिक व्यवस्था है। राजाओं का शासन ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि बल और वंशवाद के आधार पर होता है, जो तर्कसंगत नहीं है। 3, हेरेडिटरी रूल इज फूलिश, वंशानुगत शासन मूर्खतापूर्ण है। एक राजा का बेटा अच्छा शासक हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर भी लोगों को राजाओं की पूजा करना सिखाया गया है। 4, सोसाइटी वर्सेस गवर्नमेंट, समाज और सरकार में अंतर है। समाज प्राकृतिक है, सहयोग और भलाई से बना है, जबकि सरकार नियंत्रण और डर से चलती है। 5, डिस्टेंस फ्रॉम ब्रिटेन इज लॉजिकल, भौगोलिक दूरी का मतलब है स्वतंत्रता। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, फिर भी ब्रिटिश राजा का अमेरिका पर शासन बेमानी है। 6, ब्रिटेन प्रोटेक्ट्स अमेरिका फॉर इटसेल्फ, ब्रिटेन अपनी खातिर अमेरिका की रक्षा करता है। ब्रिटेन का अमेरिका से प्रेम नहीं, स्वार्थ है। वो अमेरिका को युद्ध में सिर्फ अपने हितों के लिए बचाता है। 7, अमेरिका हैज द पोटेंशियल टू थ्राइव अलोन, अमेरिका अकेले समृद्ध हो सकता है। पैने तर्क देते हैं कि अमेरिका के पास संसाधन, लोग और शक्ति है, उसे किसी राजा की जरूरत नहीं। 8, टाइम फॉर इंडिपेंडेंस, अब आजादी का वक्त है। अब नहीं तो कब? उन्होंने तर्क दिया कि आजादी का सही समय अभी है और देरी अधिक पीड़ा लाएगी। 9, अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नया गणराज्य बनाओ। पैने ने सुझाव दिया कि लोकतंत्र, रिपब्लिक एक बेहतर विकल्प है जहां लोग खुद अपने नेता चुने। 10, ट्रेड कैन बी बेटर विदाउट ब्रिटेन, व्यापार आजादी में फलता है। ब्रिटेन के साथ संबंध अमेरिका के व्यापार में बाधा बनते हैं। स्वतंत्र अमेरिका दुनिया से खुला व्यापार कर सकता है। 11, यूनिटी इज पावर, एकता में शक्ति है। 13, कॉलोनियों को एकजुट होकर संघ बनाना चाहिए जिससे वे एक साझा और ताकतवर राष्ट्र बने। 12, रिलीजन इज मिसयूज्ड बाय किंग्स, धर्म का उपयोग राजाओं ने शोषण के लिए किया है। पैने ने कहा कि राजाओं ने धार्मिक विश्वासों का इस्तेमाल करके लोगों को भय और अधीनता में रखा। 13, फियर शुड नॉट स्टॉप रेवोल्यूशन, डर क्रांति की राह में बाधा नहीं होनी चाहिए। लोगों को यह समझना चाहिए कि डरना स्वाभाविक है, लेकिन आजादी पाने के लिए उस पर काबू पाना जरूरी है। 14, फ्यूचर जनरेशंस डिजर्व फ्रीडम, आने वाली पीढ़ियों का हक है स्वतंत्रता। अगर आज की पीढ़ी आजादी के लिए नहीं लड़ेगी तो अगली पीढ़ियां भी गुलामी में जिएंगी। 15, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, सामान्य बुद्धि ही क्रांति की चिंगारी है। पैने ने आम भाषा में लिखा ताकि आम जनता भी समझ सके कि राजशाही तर्क और न्याय के विरुद्ध है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, कॉमन सेंस ने 18वीं सदी की अमेरिकी जनता को सुनिश्चित किया कि आजादी उनका अधिकार है। यह किताब इतिहास की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पुस्तकों में से एक मानी जाती है जिसने एक राष्ट्र की चेतना जगाई। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।